हम लोग SF मीडिया बिहार यूट्यूब चैनल की तरफ से आए हैं। कुछ जीके का कॉन्टेस्ट खिलवाएंगे और कुछ जैसे सफाई मंत्री, शिक्षा मंत्री, इस तरह का चुनाव करेंगे। क्या आप हमें परमिशन देते हैं? एकदम परमिशन देते हैं आपको। आप बच्चों में उत्साहवर्धन कीजिए, इससे हमें कोई इससे दिक्कत नहीं है। अच्छी बात है। हम भी इसी स्कूल में पढ़े हैं सर, हमें भी गर्व होता है कि ये विद्यालय जो है एक अनुदान के हिसाब से चल रहा है। जैसे आप लोगों को भी बहुत इसमें अपना योगदान दे रहे हैं, कई सालों से हम लोग देख रहे हैं। अभी तो 25 वर्ष हमें हो गए यहाँ पर, और अनुदान की राशि कब मिलेगी कि उसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। हाँ, कभी 2 साल, कभी 3 साल, 1 साल का मिल जाता है, और वह पासिंग आधार पर है। इसलिए बहुत ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र है, आजकल तो उत्क्रमित विद्यालय बहुत हो गए, तो थोड़ी दिक्कत आ रही है शिक्षकों के सामने बहुत। ठीक है, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ शिक्षक यहाँ के बहुत दिनों से अपना मेहनत कर रहे हैं। सलूट है ऐसे शिक्षकों को जो हमारे प्रखंड में अभी भी लगातार मेहनत करते रह रहे हैं। हम लोग यूट्यूब चैनल SF मीडिया बिहार की तरफ से आए हैं। आप में से टॉप 5 चुने जाएंगे और टॉप 5 में से टॉप 3। पहला सवाल आप लोग के लिए, भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? भारत के स्वास्थ्य मंत्री टैलेंटेड लोगों, ऑप्शन नहीं है इसमें। भारत के स्वास्थ्य मंत्री का क्या ऑप्शन दे? उतने थोड़ी ना, इतने इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, दूसरा सवाल आप लोग के लिए, भारत के शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? अब पीछे से कोई नहीं उठेगा। हाँ, और कोई? ये भी नहीं पता है? ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या ज्ञान है आप लोग के पास। दूसरा सवाल आप लोग के लिए, बिहार का शिक्षा मंत्री कौन है? बिहार का शिक्षा मंत्री नाम बताइएगा आपका। रविंद्र कुमार चौधरी। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन? विजय कुमार चौधरी। कंफर्म है ना आप? कंफर्म। इसी जवाब के साथ रहेंगे? जी ठीक है, ये समस्तीपुर के हैं, करेक्ट आंसर है। जोरदार तालियां इनके लिए। भगवान राम जी का माता पिता का क्या नाम था? साइलेंट, किसी को नहीं? अरे यार, पता है तुमको? ठीक यार, इसको सब पता है। ठीक है, कस के बोलिएगा। नाम? सोनू अंसारी। ये बताइए, भगवान राम जी का माता पिता का नाम क्या है? दशरथ कौशल्या। पूरा नाम बताइए। वो दशरथ कौन थे? राजा थे ना? तो बोलिए, कस के बोलिए, पूरा उत्तर सही से बोलिए। राजा दशरथ और कौशल्या जी। ठीक है, कितने लोगों को लगता है सही जवाब है? देखिए, आप लोग देखो, मतलब ये थोड़ी सेंसिबल सवाल है कि यहाँ पे एक लड़का है। अच्छा ये बताइए, मुझे कास्ट के बारे में पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी प्रेजेंट में यहाँ पे जो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। इसका मतलब ये डिसाइड हो गया कि 2% है, और 2% में से वो बच्चा बता दिया, और आप लोग को कुछ भी आपके धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है। और ये बोलने के लिए मुझे कोई हक नहीं है, लेकिन यही सत्य है, यही सत्य है कि इसमें से वो बताया है। इनके लिए जोरदार तालियां। कि कितनी आंखें होती है इनमें से? 4, 1, 2 या एक भी नहीं? गुड़िया सा। केचुए की कितनी आंखें होती हैं? 4, 3, 2, 1 या इनमें से कोई नहीं? एक होती है। एक होती है। 2 नहीं, 2 होती है। 2 होती है। ठीक है, और आप भी थे, बहुत बढ़िया। कस के बोलिए। नाम? पवन शर्मा। क्लास 9th। केचुए की कितनी आंखें होती हैं? एक भी नहीं। कंफर्म? कंफर्म है। ठीक है, करेक्ट जवाब है इनका। जोरदार तालियां इनके लिए। और आप गेम से आउट होती हैं, आप गेम से आउट होती हैं। अगला सवाल आप लोग के लिए, भारत की कौन सी प्रथम महिला जो अंतरिक्ष में गई थी? खड़े हो जाइए, ये थी पहले, आप लेट हो गई हैं। नाम? मीना कुमारी। क्लास? 10th। भारत की कौन सी प्रथम महिला जो स्पेस में गई थी? कल्पना चावला। चौहान नहीं, कल्पना चावला। कल्पना चावला। कल्पना चौधरी थी ना, चावला। चावला जी। कल्पना चावला। जी। सही है क्या इनका उत्तर?
किसको किसको लग रहा है? आप सपना चौधरी भी बोल रही थी। नहीं सर, कल्पना चावला बोली। कल्पना चौधरी, जी। ठीक है, करेक्ट आंसर है। इनके लिए जोरदार तालियां। सवाल आप लोग के लिए, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट ये थी, खड़े हो जाइए आप। नाम, खुशी वर्मा, क्लास, 9th, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। कंफर्म? कन्फर्म। ठीक है, करेक्ट आंसर, जोरदार तालियां इनके लिए। अगला सवाल आप लोग के लिए, आप हमारे टॉप 5 हो और टॉप 5 में से सिर्फ टॉप 3 ही चुने जाएंगे, यानी 2 लोग यहां से भी आउट हो जाएंगे। पहला सवाल आप लोग के लिए, जवाब दीजिएगा, ठीक है, जीत सकते हैं। चंद्रमा पे जाने के लिए कितना समय लगता है इनमें से? 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 6 दिन? नाम और क्लास। सोनू अंसारी क्लास 10th। कस के बोलिए, इससे ज्यादा तो आप लोग हल्ला कर देते हैं। सोनू अंसारी क्लास 10th। ठीक है, चंद्रमा पे जाने के लिए कितना समय लगता है? 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 6 दिन? 3 दिन। कंफर्म है? जी। कहाँ पढ़ा है? जी कैम पढ़ेंगे। कंफर्म है ना? हाँ जी। गलत उत्तर हो जाएगा, गेम से आउट हो जाएंगे। हो जाएंगे तो। हो जाएंगे तो हो जाएंगे। अगर एकदम कंफर्म पढ़ा है तो बोल दीजिए। कंफर्म है। 3 दिन। 3 दिन। कितने को लगता है? हाथ उठा के बता सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। 8 लोग बिल्कुल गलत नहीं है, करेक्ट आंसर इनका है। जोरदार तालियां इनके लिए। अगला सवाल आप लोग के लिए, ध्यान से, साइलेंट हो जाइए थोड़ा, अकेलिए आप लोग, क्योंकि आप लोग बैठे ना रह जाइए। देखिए, उस टाइम पे मुझे लगता है लड़कियां फास्ट थी, इस टाइम पे लड़कियां स्लो हैं। विश्व में सबसे ज्यादा तेल का भंडार किस देश में है इनमें से? सऊदी अरब, इजराइल, कुवैत या वेनेजुला? ठीक है, खड़े हो जाइए, बहुत बढ़िया। इसी तरह आपसी सहमति बनाए रखिए। खड़े हो जाइए अब। बस की बोलिएगा, थोड़ा माइक का प्रॉब्लम है, ठीक है। नाम बताइए। रविंद्र चौधरी। विश्व में सबसे ज्यादा तेल का भंडार किस देश में है? इजराइल। कंफर्म? कंफर्म। देखिए, कुवैत भी है, सऊदी अरब है, वेनेजुला भी है। बदलना है बदल लीजिए। कंफर्म। कस के बोलिए। कंफर्म। एकदम करेक्ट यही लग रहा है आपको? जी। काहे नहीं कस के बोल रहे भाई? माइक में सुनाई नहीं देगा तो किसी को लगेगा हम ऐसे ही आउट कर दिए हैं। सही जवाब यही है, आपको यही लग रहा है? कंफर्म सर, ये लो। ठीक है, गलत उत्तर है, गेम से आउट होते हैं। अब आप दोनों में सहमति करिए कि कौन बताएगा इसका जवाब, क्योंकि मुझे इनमें से एक आउट करना है। फोकस करिए भाई कैमरा इन लोग पे, देखते हैं कौन त्याग करता है। हो सकता है सही जवाब भी होगा, तुक्का लगाइए एकदम। ठीक है, थोड़ा कस के बोलिएगा, मजबूरी है। नाम बताइए आपका और क्लास। मीना कुमारी, क्लास 10। विश्व में सबसे ज्यादा तेल का भंडार किस देश में है इनमें से? वेनेजुला, सऊदी अरब, इजराइल या कुवैत? कुवैत। देखिए, अगर आपको 2 ऑप्शन दे रहे हैं, क्या बोले हो आप? इजराइल और कुवैत हटा देते हैं, अब ऑप्शन बच गया सऊदी और वेनेजुला। वेनेजुला। कंफर्म? जी। ठीक है, करेक्ट आंसर है। जोरदार तालियां इनके लिए। अगला सवाल आप लोग के लिए, फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन सुन लीजिए, नेपाल, चीन, ब्राजील, अफगानिस्तान। आप खड़े हो जाइए, नाम बताइए पहले। पवन शर्मा। आपको पता है हम आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन छोड़ते हैं, हो सकता है गलत उत्तर होगा, इसी में से आउट हो जाओगे। कोई कहता है ना, कोई लड़के मर जाए तो मारने की क्या जरूरत है। ठीक है, सुन लीजिए, फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? नेपाल, चीन, ब्राजील या अफगानिस्तान? अफगानिस्तान। कंफर्म हो ना? कंफर्म है। ठीक है, इनके लिए जोरदार ताली। बिल्कुल मत बजाना, ये गलत उत्तर है, गेम से आउट होते हैं। और इनका पहले वाला जवाब बिल्कुल सही था, ब्राजील।
और ये डर गए। सही उत्तर ब्राजील है, चीन नहीं है, ब्राजील है, ब्राजील। किस देश की राष्ट्रीय पशु गाय है? खड़े रहिए, ऑप्शन भी सुन लीजिए, भले सुनना है। इंडोनेशिया, चीन, नेपाल या भारत? सोच लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। नाम और क्लास। नाम सुनू अंसारी, क्लास 10th, किस देश की राष्ट्रीय पशु गाय है? नेपाल। देखिए, इंडिया है, इंडिया है और इंडोनेशिया है और चीन है। आपको नेपाल क्यों लग रहा है, भारत क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि राष्ट्रीय नेपाल लॉक करिए। भारत का क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है भाई? बाघ। बाघ। तो नेपाल आप कंफर्म हो? जी। देखिए, इंडोनेशिया है यहाँ पे। नहीं, गलत नेपाल। उत्तर होगा तो आउट हो जाएंगे। नेपाल। कितने को लगता है सही जवाब है? अरे भाई, ये गलत उत्तर हो सकता है, जितने नीचे करना है कर लो। ठीक है, करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। अमिताभ बच्चन के पिताजी का क्या नाम है? आप थी पहले, खड़े हो जाइए। नाम और क्लास। क्लास 10 नाम मीना कुमारी। ठीक है, अमिताभ बच्चन का पिताजी का क्या नाम है? हरिश्चंद्र राय बच्चन। हरि ठीक है, फर्स्ट वाला मिलाइए जरा, बच्चन जी से कुछ मिलाइए। पास हैं आप। अच्छा, लड़कियों में से किसी को पता है? आप इनकी मदद करिए, आइए। ना उनकी मदद, उनको बताइए, पूरा बताइए क्या है। अभिषेक बच्चन। बहुत बढ़िया। और कौन हाथ उठाया था? बेटे का नाम नहीं, आप? हाँ, बहुत बढ़िया, आप बैठ जाइए। उनके बेटे का नाम है। आप क्या बोल रही थी, थोड़ा मिलाइए ना। सर, हरिश्चंद्र राय बच्चन। बंस। नहीं, हरिश्चंद्र राय बच्चन। ठीक है, ये गेम रद्द, ये वाला सवाल रद्द करते हैं हम लोग, बैठ जाइए। अभी भी आप एक पॉइंट पे हैं, आप जीत सकती थी। उनका सही जवाब है हरिवंश राय बच्चन। अच्छा, ये बताइए, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, किसी को पता है? हाँ, कस के बोलिए, सबके लिए है। पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? ठीक है, वो सवाल मेरा बिल्कुल नहीं है, उसी से रिलेटेड है। पानीपत किस राज्य में अभी है इनमें से? हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ या दिल्ली? आपको टॉप 5 में दे देंगे जगह। एक सवाल पूछेंगे आपसे, देखिए, टैलेंट बेस्ड ना हो, मेरा कहने का मतलब ये है। आपको जवाब पता है, इसीलिए कह रहे हैं। खड़े हो जाइए, नाम बताइए। गुड़िया शाह। मुझे ये बताइए, भारत में 28 राज्य है, उसमें केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं और कौन कौन से हैं? अच्छा, चलिए, 4 केंद्र शासित प्रदेशों का नाम बता दीजिए। ठीक है, तो हम लोग को गेम खिलवाने दीजिए। इनके लिए सम्मान में एक बार ताली बजा दीजिए। सवाल आप लोग के लिए, ध्यान से भाई, दोनों लोग, तीनों लोग। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? साइकिल का आविष्कार नहीं पता है? ऑप्शन दे दें? देशों में से दे दीजिए, देश बता दीजिए तो भी चलेगा। चाइना, भारत, जर्मनी या ब्राजील? साइकिल का आविष्कारक कहाँ के थे इन देशों में से? जर्मनी, ब्राजील, भारत या चीन? खुशी, आप खड़े हो जाइए, आप भी मौका लीजिए। नाम बताइए कस के। खुशी वर्मा। साइकिल के आविष्कार किस देश के रहने वाले थे इनमें से? जर्मनी, चीन, ब्राजील या भारत? जर्मनी। कंफर्म? कंफर्म। करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। बैठ जाइए आप। जर्मनी के वन विभाग के एक काम करने वाली, यानी वन विभाग में काम करते थे, उन्होंने लकड़ी का साइकिल बनाया था। ठीक है, 1817 में वन विभाग के अधिकारी थे,
यानी वो जंगल में ही अपना काम करते थे। उन्होंने सोचा क्यों नहीं मैं कुछ ऐसा बनाऊं जिससे मैं जंगल का भ्रमण कर सकूं। शायद यही सोचा होगा, मैं अंदाजा लगा सकता हूं। सवाल आप लोग के लिए, हीरो की खान सबसे ज्यादा किस देश में है इनमें से? जापान, चीन, भारत या रूस? फास्ट। हीरो का खान, हीरा समझते हैं ना, बहुत महंगा होता है। उसका खान इनमें से किन देशों के पास सबसे ज्यादा है? जापान, चीन, भारत या रूस? देखो, अगर आप सही जवाब दोगे जीत जाओगे, गलत उत्तर होगा तो गेम से आउट हो जाओगे। सोच समझ के दीजिएगा, ये बहुत मायने रखता है चीज, ठीक है? तुक्का यहाँ पे बिल्कुल ना करिएगा, वहां से आउट हो सकता है कोई। नाम और क्लास? नाम सोनू अंसारी, क्लास 10th। हीरो का खान इन देशों में से सबसे ज्यादा किस देश के पास है? जापान, चीन, भारत या रूस? भारत। कंफर्म है? जी। देखो, एक मौका दे रहे हैं, बैठना चाहो तो बैठ सकते हो। ओवर कॉन्फिडेंस आउट कर सकता है आपको। सोच लीजिए, बैठना है? बैठ जाएंगे, ठीक है। आप दोनों में से कोई बताएगा? जल्दी, नहीं तो इसी तरह बैठे रह जाएगा। खड़ी हो जाइए। नाम और क्लास कस के बोलिए। नाम मीना कुमारी, क्लास 10। इनमें से कौन से देश के पास हीरो की खान सबसे ज्यादा है? भारत के पास। कंफर्म है? जी। करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां। और आप जीत सकते थे, आप जीत सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, आप जीत सकते थे। अब ये आपको बराबरी का कंप्लीट कर रही हैं, यानी अगर एक सवाल सही दे देंगी तो जीत जाएंगी। भारत की, जल्द से जल्द बताना जो मुझे लगता है जवाब पता होगा। भारत की उल्टी बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन दे दें? गंगा नदी, नर्मदा नदी, कोसी नदी, यमुना नदी? ना। खुशी खड़ी हो जाए आप आउट हो जाइए या बताइए इसका उत्तर। भारत की उल्टी बहने वाली नदी इनमें से कौन सी है? गंगा नदी, नर्मदा नदी, कोसी नदी या यमुना नदी? नर्मदा नदी। कंफर्म है? कंफर्म। ठीक है, करेक्ट आंसर, जोरदार तालियां इनके लिए। अब यहां पे कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये तीनों बराबर पे हैं। जो एक उत्तर दे देगा वो जीत जाएगा। और कल ऐसा ही हुआ था, एक लड़की क्या हुआ कि वो ऐसे पीछे पीछे आ रही थी और लास्ट में वो जीत गई क्योंकि जो तीसरा सवाल था उसको पता था। भारत में महाकुंभ मेला कितने सालों के बाद आता है? महाकुंभ मेला। खड़े हो जाइए। सवाल बदल दिए थे क्योंकि चार मीनार कहाँ है ये सवाल था, लेकिन मुझे लगा तुमको पता है तो मैंने सवाल बदल दिया। और इतिहास होगा, चारों का चारों सवाल अलग धर्मों से बिलोंग करता है और ये अलग धर्मों से बिलोंग करता है। अगर तुम जवाब दे दोगे तो ये एपिसोड एक अलग ही चला जाएगा। भारत में महाकुंभ कितने सालों के बाद आता है? देखिए, कुंभ मेला होता है, एक महाकुंभ होता है। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। मेरा नाम सोनू अंसारी है। कस के? सोनू अंसारी नाम है, क्लास 10th। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन और कहें दें, अब बताना पड़ेगा। 1 साल पे। ठीक है, चलिए ऑप्शन दे देते हैं। आप लोग में से भी कोई हाथ उठा सकता है। 5, 7, 12 या 13? साइलेंट। 5। सोच लीजिए, क्या उत्तर है आपका? 5। कंफर्म है? जी। सोच लीजिए, कंफर्म है। इसी के साथ रहेंगे? जी। ठीक है, इनके लिए जोरदार ताली बिल्कुल मत बजाना, गलत उत्तर है, गेम से आउट होते हैं। सही उत्तर है 12 सालों के बाद। अगला सवाल आप लोग के लिए, मैरी क्यून किस खेल से संबंध रखती हैं? महिला हैं। मैरी क्यून किस खेल से संबंध रखती हैं? ऑप्शन दे देते हैं। अब आउट हो गए हो, कहानी खत्म आपका। WWE, बॉक्सिंग, बैडमिंटन या कुश्ती? आप खड़े हो जाइए, कस के बोलिए, बताना तो पड़ेगा। मैरी कॉम किस खेल से संबंध रखती है? WWE, बॉक्सिंग, बैडमिंटन या कुश्ती? कंफर्म है? गलत उत्तर होगा तो ये जीत जाएंगे।
सोच लीजिए, बदलना है बदल लीजिए। क्या नाम है आपका? मीना कुमारी के लिए जोरदार ताली बिल्कुल मत बचना, ये गलत उत्तर है और गेम से आउट होती है। फर्स्ट विजेता बनती है खुशी, इनके लिए जोरदार तालियां। चालू है। आपका नाम बताइएगा, आप मॉनिटर हैं 10वीं के। जी, नाम पुरुषोत्तम कुमार गुप्ता, क्लास 10। और आप? इमरान हुसैन। ये बताइए पुरुषोत्तम जी, जब हम यहाँ फर्स्ट टाइम आए थे तो आपको कोई जिम्मेदारी दिए थे, जी उस जिम्मेदारी को आप क्या निभाए, कैसे निभाए? सर, बच्चे बात नहीं मान रहे। आपने उस चीज को कैसे, क्योंकि वहां मैंने अनुदान भी देके गए, हम गए थे, तो उसको, उस राशि को आप किस तरह संभाले, क्या किए हैं उससे? उससे भी तो कुछ कर सकते थे आप। जी, उस राशि को 10 रुपये का मार्केट कर दिया, 50 रुपये रखे। ठीक है। अब आपका काम यह है, जब भी आप 10वीं क्लास में आप रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये अनुदान के हिसाब से ही स्कूल चलता है। यहाँ चौक मार्कर, कोई गेस्ट आ गया, शिक्षक की सैलरी नहीं मिलती है, पता है ना आपको, कब मिलेगी कोई गारंटी नहीं है, या मिलेगी ही नहीं। यानी आप लोग ये समझिए कि मुफ्त में पढ़ रहे हैं। अब आप दोनों का काम है कि प्रतिदिन कुछ अमाउंट कलेक्ट करें, 1 रुपया का ही राशि एक बच्चे से, पॉसिबल हो तो दे, नहीं दे तो कोई जबरदस्ती नहीं है। खुद का 1 रुपया जमा होगा ना? जी, खुद कर सकते हैं ना? जी। यानी एक दिन में 1 रुपया, यानी 30 दिन में 30 रुपया। मान लीजिए 30 दिन में कोई मेहमान आ गया, शिक्षक अपने जेब से कहां से खर्चा करेंगे? नहीं। क्योंकि उन्हें सैलरी तो मिल नहीं रहा है, वो तो खुद अपना गाड़ी में तेल भरवा के आ रहे हैं। जी, तो ये आप लोग की जिम्मेदारी बनती है, जब आप फीस बहुत दे रहे होंगे तो शुल्कनामा दे देते होंगे साल में, और कोई फीस तो आपसे लोग से लिया नहीं जाता है। नहीं और कुछ। तो जिम्मेदार बनिए, क्योंकि आप तिनका तिनका बिटोरेंगे तो एक दिन घर संभालना और देश संभालना, गांव संभालना आ जाएगा। जी, तो आप लोग वादा करिए कि इस चीज को कल से शुरू करेंगे। ठीक है। शुरू करेंगे जी, जी, 1-1 रुपया बच्चों से कलेक्ट करेंगे। जी, ठीक है। कंफर्म? कन्फर्म। आप अपने क्लास में और आप अपने क्लास में। ठीक। जब भी जरूरत लगे कुछ चीज का, अगर हेल्प चाहिए तो मेरे पास आइए, जो बन पाएगा हम जरूर करेंगे। ठीक। ठीक है। ठीक। अब आप लोग का छुट्टी हो गया।